ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड यीचेन और फीमेल लीड लिन रोमांस कर रहे होते हैं। लिन बहुत खुश होती है और प्यार से जब यीचेन को रोमांस करने के बाद टच करती है तो यीचेन दूर हट जाता है और टाइम देख के कहता है अब तुम जाओ। तो लिन कहती है हमने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं रह सकती हूँ? तो यीचेन कहता है मैंने बस अपनी फैमिली को खुश करने के लिए तुमसे शादी की थी, हम बस कॉन्ट्रेक्चुअल कपल है, तो तुम ये बात आगे भी याद रखना और दोबारा ऐसे क्वेश्चन मत करना। और उठ के जाने लगता है तो लिन से कहता है हनी और वाटर रखा है पी लेना, और चला जाता है। लिन मन में सोचती है 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, फिर भी इसको आज तक पता नहीं चल पाया है कि मुझे हनी से एलर्जी है। खैर छोड़ो, मैं ही पागल थी, अब समय आ गया है इन सब से बाहर निकलने का। और उसको पीने के बाद अपना सामान पैक करके बाहर आती है तो बाहर यीचेन होता है जो कोई और नहीं बल्कि एक पायलट है। वो जाने लगता है तो लिन कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है ठीक है और चला जाता है। लिन बहुत सैड हो जाती है और मन में कहती है 3 साल हो गए, तुम मुझे नहीं समझे तो अब क्या समझोगे, इसीलिए जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन खड़ी होती है और वो भी एयर होस्टेस होती है, तो उसके पास उसकी दोस्त आती है। कहती है आज कैप्टन यीचेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहे हैं और मैंने सुना है वो उनकी फर्स्ट लव भी है, चलो देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। और जैसे ही जाती है तो वो न्यू लड़की जिसको लिन की दोस्त कह रही थी यीचेन की गर्लफ्रेंड है, वो लिन से कहती है हेलो मेरा नाम शूलियन है, मैं न्यू एयर होस्टेस हूँ, और हाथ मिलाती है। तभी यीचेन भी लिन से हाथ मिलाता है, पर लिन यीचेन से हाथ नहीं मिलाती, वो शूलियन से मिलाती है। तो शूलियन कहती है यीचेन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम एयर होस्टेस ग्रुप की मैनेजर हो, चलो आओ बैठो साथ में खाना खाते हैं। फिर सब बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो शूलियन यीचेन को कुछ खिलाते हुए कहती है खा लो, तुम्हारा फेवरेट है ना। तभी एक दूसरी लड़की कहती है यीचेन खा लो ना, शर्मा क्यों रहे हो, हम सब ओल्ड क्लासमेट्स हैं, हमें पता है तुम दोनों स्कूल टाइम से साथ हो, बट 3 साल पहले शूलियन अब्रॉड चली गई थी तो तुम अब मिल रहे हो, पर तुमने ब्रेकअप थोड़ी ना किया था, तो शर्माओ मत। तभी लिन की दोस्त कहती है मैंने सुना है यीचेन शूलियन के जाने के बाद शादी नहीं की है ना, किसी को गर्लफ्रेंड बनाया है, अब वो वापस आ गई है, लगता है दोनों शादी करने वाले हैं। लिन ये सुन के सैड हो जाती है। फिर एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी लाइटर जलाते हुए यीचेन लिन के पास आता है और अपना लाइटर जैकेट में डाल के लिन से पूछता है सुनो मेरा लाइटर मुझे नहीं मिल रहा है। लिन कहती है तुम्हारे जैकेट के राइट साइड में होगा, तुम अक्सर वही रखते हो। वो फिर लाइटर निकाल लेता है और फिर कहता है विवाह के बारे में तुमने दोबारा सोच लिया है ना। वो कुछ बोलती कि उससे पहले शूलियन यीचेन को आवाज देके बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में लिन सैड होके आती है तो देखती है उसकी मॉम उसके रूम में है और लिन को देखते ही क्लीनिंग करते हुए कहती है मैं यहाँ तुम्हारे घर को साफ करने आई हूँ, बट इसको यूज कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है। लिन क्लीनर रख के कहती है हाँ बताओ बात क्या है। उसकी मॉम कहती है क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ अपनी डॉटर से मिलने आई हूँ और तुमको तो अपनी मॉम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो लिन कहती है अगर आप यहाँ पैसे लेने आई हैं तो मैं बता दूं मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं अपने सन इन लॉ के पास जाती हूँ पैसे लेने। लिन कहती है उनके पास मत जाओ क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। तो उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है क्यों डिवोर्स लोगी, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस है। वो कहती है नहीं मॉम। तो उसकी मॉम कहती है तो फिर डिवोर्स मत लो, इतना अच्छा दामाद है। तभी लिन को वॉमिटिंग होती है तो उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है, कहती है बैठो आराम करो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, बस अपनी और अपने बच्चे की केयर करो और डिवोर्स का मत सोचो, अब तो और पैसा मिलेगा, तुम बैठो मैं अपने सन इन लॉ को ये गुड न्यूज देने जा रही हूँ। और लिन की मॉम चली जाती है। फिर लिन प्रेगनेंसी किट से चेक करती है, सच में प्रेग्नेंट होती है। तभी यीचेन आता है, कहता है तुम्हारी मॉम आई थी, बोली उनके पैसे चाहिए और मैं तुमसे बात कर लूं, तुम्हें भी पैसे चाहिए ना। चेके में पैसे लिख के देता है, कहता है इतना इनफ है। लिन कहती है ये बात करने नहीं बुलाया है तुमको। उसको प्रेगनेंसी किट देती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों कॉन्ट्रैक्टेड मैरिड है, तो तुम्हारे सिवा मेरा कोई मैन नहीं है, तुम्हें बिलीव नहीं होगा इसीलिए बता रही हूँ। वो कहता है मुझे बिलीव है। वो कहती है मैं इस बेबी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ूंगी, बस बेबी को लेजिटिमेट आइडेंटिटी दे दो, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं बच्चे को पाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन बैठी होती है और पेरेंट्स को अपने बेबी के साथ खेलते हुए देख के बहुत खुश हो जाती है और अपना पेट में हाथ रख के कहती है डैड 1 मंथ से बाहर प्लेन उड़ाने का काम कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं और ना कोई रिस्पॉन्स किया, क्या वो तुम्हें अपना नाम नहीं देंगे। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है, कहती है लिन देखो न्यूज पता है यीचेन और उनकी फर्स्ट लव शूलियन की फैमिली मीटिंग हुई है और वो शादी करने वाले हैं, ये देखो। ये देख के लिन बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यीचेन और उसका दोस्त उसी न्यूज को देख के बात कर रहे होते हैं। तो यीचेन का दोस्त कहता है देखो वो लिन है ना, किसी मैन के साथ है, चलो देखते हैं। इधर वो मैन लिन से कहता है तुम मैरिज पार्टनर सर्च कर रही हो तो क्या खूबियां होनी चाहिए तुम्हारे पार्टनर में। लिन कहती है खूबियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ऐसे एक मैन से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे को अपना नाम दे सके। तो वो मैन कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और पार्टनर सर्च कर रही हो। लिन कहती है एक बार शादी हो जाए, मेरे बच्चे को एक डैड का नाम मिल जाए, फिर मैं डिवोर्स दे दूंगी और उसको कॉम्पेंसेशन 1 मिलियन दूंगी। ये सुन के वो मैन लालच में आ जाता है, मन में सोचता है 1 मिलियन बहुत प्रॉफिट है, कहता है मुझसे शादी कर लो। और लिन का तेजी से हाथ पकड़ के कहता है कर लो फिर डिवोर्स ले लेंगे। ये देख के यीचेन आता है, कहता है रुक जाओ। फिर उस मैन के पास जाके टेबल में रखे कांच में हाथ बस मारता है, वो मैन भाग जाता है और लिन का हाथ पकड़ के यीचेन बाहर लाता है, पूछता है मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिया तो तुम मेरे बच्चे का न्यू डैड सर्च कर रही हो। वो कहती है मैं बस अपने बच्चे को आइडेंटिटी देना चाहती हूँ। तो यीचेन कहता है ठीक है इस बच्चे को रखो और हाँ डिवोर्स नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में लिन की दोस्त श्याओ कहती है चलो सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पर फिर भी श्याओ उसको ले जाती है जहाँ यीचेन और सूलियन साथ में बैठे होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं। सूलियन ड्रिंक करने वाली होती है तो यीचेन उसको रोकता है, तो सारे लोग कहते हैं अरे वाह वाइफ की केयरिंग। फिर कहते हैं भाई इसी बात पे सूलियन को किस कीजिए। तो यीचेन खड़ा होता है, ड्रिंक करके कहता है मुझे गेम नहीं खेलना है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। तो सूलियन कहती है मैं भी जाके देखती हूँ। फिर लिन भी अपनी दोस्त श्याओ से कहती है मैं बाहर जा रही हूँ हवा लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में यीचेन सिगरेट पीने जा रहा होता है कि देखता है बर्फबारी होने लगी है, तो वो अपना फ्लैशबैक याद करता है जहाँ बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी। वो अपने आप से कहता है सूलियन अचानक मुझे छोड़ के तुम कहाँ चली गई हो। तभी लिन आती है, वो कहता है मैं बहुत ड्रंक हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तभी प्रेजेंट में सूलियन आती है और यीचेन को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी वुमन आ गई है ना। और वही लिन होती है जो उनको देख रही होती है। उसको देख के सूलियन कहती है वो वुमन लिन है ना। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो। तो सूलियन गुस्सा होकर लिन को थप्पड़ मारने वाली होती है कि यीचेन उसको रोकता है, तो सूलियन चली जाती है। फिर यीचेन लिन से कहता है जब कोई इंसान तुमको मारे तो उसको रोकना चाहिए ना। खैर छोड़ो, तुम मेरे बच्चे को लाओ इस दुनिया में, पर मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो, मेरे और मेरी सूलियन के बीच मत आओ। और इतना कहकर चला जाता है। तो श्याओ आती है, कहती है क्या हुआ लिन, तुम आज बहुत उदास हो, किसी ने तुम्हें बुली किया, बताओ मुझे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। लिन कहती है मैंने यीचेन से शादी की है। वो कहती है क्या लिन ये कब हुआ, और तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती हो क्या, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो कहती है क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल कपल है, रिलेशनशिप नहीं है। उसने मुझे 3 मिलियन दिया है और मुझे लगा तुमको पता चलेगा कि मैंने पैसे के लिए ये किया, तुम बुरा मानोगी। वो कहती है पागल हो गई हो क्या लिन, तुमको पता है ना वो बस एक्सुलियन से प्यार करता है, तुम अभी तक उसको भूल नहीं पाई। लिन कहती है उसका बेबी है और वो रिच है, 3 मिलियन उसके लिए कुछ नहीं है, पर मैं उस पैसे से अपने बेबी की अच्छे से केयर करूंगी। श्याओ कहती है लिन क्रेजी हो गई हो क्या, इस बच्चे को रखे रहोगी तो तुम उसको कभी भूल नहीं पाओगी। और लिन को श्याओ हक करती है। नेक्स्ट सीन में श्याओ बहुत सारा खाना और फ्रूट्स लेके आती है। लिन के पास कहती है सारे तुम्हारे फेवरेट है और मुझे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारी मैरिज लाइफ जिसने खराब की है उसको सबक मिल जाए। लिन कहती है क्या। श्याओ कहती है ट्रेनिंग ग्रुप है कल और मैं वहाँ से सूलियन को हटा देती हूँ क्योंकि वो हर बार यीचेन की वजह से जीत जाती है। वो कहती है ऐसा मत करो, कोई कोइंसिडेंस होगा। तभी उसके जाने का टाइम हो जाता है। वो चली जाती है तो श्याओ हटा देती है और जब लिन घर आती है तो देखती है वहाँ यीचेन बैठा होता है। वो पूछती है क्या हुआ। वो कहता है तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तुमने एक्सुलियन का ग्रुप क्यों चेंज कर दिया। वो कहती है सॉरी मैं ठीक कर दूंगी। तो यीचेन कहता है मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, मेरे और मेरी सूलियन के बीच मत आओ और दोबारा से ऐसी गलती ना हो। वो कहती है हाँ मैं समझ गई। तो यीचेन फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग का होता है। एक लड़की सूलियन से कहती है मैंने सुना है तुमको उस ग्रुप में स्पेशली यीचेन लाया है, वो कितना प्यार करता है ना तुमसे। तभी वहाँ यीचेन का दोस्त आता है, कहता है आज तुम लोगों को कैप्टन यीचेन ट्रेनिंग करवाएंगे। ये सुन के सूलियन सैड हो जाती है तो उसको जलाने के लिए श्याओ कहती है लिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना प्यार करता है ना। फिर यीचेन से उसका दोस्त मस्ती करते हुए कहता है इनमें से कौन है तुम्हारी वाली गर्लफ्रेंड। वो कहता है जाओ तुम। तो उसका दोस्त चला जाता है। फिर सारे लोग मैट्स बिछाते हैं और यीचेन सबसे कहता है चलो चलो सारे लोग 100 सिटअप्स करो। सब 2-2 लोगों के साथ कर रहे होते हैं। लीन के साथ एक लड़का होता है। वो कहता है लीन मेरा नाम शेन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम्हारे पास टाइम है, चलो डिनर पे चलते हैं। वो कुछ नहीं बोलती तो यीचेन शेन को कहता है जाओ बाहर रन करो। वो कहता है क्यों। यीचेन कहता है ये मेरा ऑर्डर है। तो शेन चला जाता है। तो यीचेन फिर लिन के साथ मिलकर सिटअप्स करने लगता है। सारे लोग तो देखते ही रह जाते हैं और सूलियन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यीचेन लिन को रूम में लाकर बेड में पटक देता है और जबरदस्ती किस करता है। वो कहती है यीचेन क्या कर रहे हो। वो कहता है वो लड़का तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता था तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। तो लिन कहती है और तुमने सोचा है कि सूलियन को कैसा फील हुआ होगा। पर यीचेन उसको इग्नोर करके कहता है पहले ये बताओ क्या तुम चाहती हो कि दूसरे लोग तुम्हें यूज करें। तो वो कहती है मतलब तुम नहीं चाहते हो कि दूसरे मैन मेरा एडवांटेज लें। तभी यीचेन को सूलियन का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाने जाता है तो लिन उसको रोकती है, कहती है तुमने अभी जवाब नहीं दिया। तो वो कहता है तुम अपनी रिस्पेक्ट करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चे की बैड मॉम मत बनना। इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यीचेन गुस्से से जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे सूलियन चल रही होती है। कहती है यीचेन रुको, और गिर जाती है। तो यीचेन उसको रोकता है। तो सूलियन कहती है दूर हट जाओ, ये बताओ तुम लिन के साथ क्यों थे। इसीलिए ना क्योंकि मैं 3 साल के लिए चली गई थी और तुम अकेले नहीं रह सकते थे इसीलिए ना। तो वो कहता है हाँ, और ये सब सुन रही होती है लिन। फिर सूलियन कहती है खैर छोड़ो जो हुआ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ ना तो तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो। तो वो कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के लिन कोट वहीं रख के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सूलियन लिन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बात करते हैं। सूलियन कहती है अगर मैं तुमसे भीख मांगू तो क्या तुम यीचेन से डिवोर्स लोगी। लिन कहती है तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरे और उसके बीच कोई फीलिंग्स नहीं है और बस वो एक्सीडेंट था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो सूलियन कहती है मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी पर प्लीज यीचेन से डिवोर्स ले लो। तो लिन कहती है डिवोर्स की बात तुम यीचेन से ही पूछो, अगर वो अग्री है तो मैं दे दूंगी। और उठ के जाने लगती है तो उसके ऊपर कुछ बड़ा सा गिरने वाला होता है। ये देख के सूलियन उसको बचाने जाती है पर दोनों दब जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जब लिन को होश आता है वो पूछती है नर्स से कि मेरा बेबी कैसा है।
तो वो कहती है तुम बहुत वीक हो, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है और इस टाइम तुमको अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी केयर करे। तो लिन ईचेन को कॉल करती है। वो कहता है मुझे इंपॉर्टेंट काम है, बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में श्याओ आ जाती है। वो कहती है लिन तुमने 2 घंटे बाद मुझे कॉल किया जबकि तुमको केयर की नीड थी, और पहले बताना चाहिए था ना। और तुम्हारा हस्बैंड ईचेन कहाँ है? तुम बीमार हो, वो आया क्यों नहीं? वो कहती है उसको काम है ना। तो श्याओ कहती है तुम हमेशा अपने हस्बैंड को बचाने के लिए बहाने बनाती हो, और मैं मेडिसिन ले लूं तुम यहीं रुको। श्याओ जैसे ही जाती है वहीं ईचेन शूलेन की केयर करता हुआ मेडिसिन लेने जाता है। लिन अपना फेस छुपा लेती है और ईचेन को शूलेन की इतनी केयर करते हुए देख वो बहुत सैड हो जाती है। श्याओ आती है तो देखती है कि लिन रो रही है। वो कहती है क्या हुआ? लिन कहती है मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में ईचेन शूलेन को गार्डन में घुमा रहा होता है। वो कहती है लिन कैसी है? ईचेन कहता है क्यों, क्या हुआ? वो मन में सोचती है लगता है इसको नहीं पता है, मतलब ये मुझसे अभी भी प्यार करता है। तो वो कहती है कुछ नहीं। तभी वहाँ पर बाकी पायलट आ जाते हैं। तो ईचेन कहता है कहाँ जा रहे हो? वो लोग कहते हैं लिन को देखने हॉस्पिटल में है ना। लिन और शूलेन के ऊपर पोस्टर गिरा था। वो कहता है कब? वो हंसते हैं, कहते हैं तुमको नहीं पता है, हम तो जा रहे हैं, और चले जाते हैं। तो ईचेन कहता है शूलेन तुमको पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहती है बस बताने ही वाली थी। तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और चल देता है हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ देखता है लिन नहीं होती है तो एक नर्स से पूछता है। वो कहती है लिन तो घर चली गई है। फिर वो उसके घर के नीचे जाता है, बहुत बर्फ गिर रही होती है। वो कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो तुम? वो कहती है माम के घर। वो कहता है नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो खिड़की से देखती है यीचेन सच में खड़ा होता है, लेकिन वो नीचे नहीं जाती है। फिर वो मैसेज करता है, कहता है मुझे पता है तुम्हें चोट लगी थी, तुम हॉस्पिटल में थी, पर नीचे आओ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। फिर भी वो नहीं चाहती, अपना रूम बंद करके सोने जाती है। तो उसकी मॉम देखती है कि ईचेन नीचे है, तो वो लिन से कहती है जाओ नहीं तो उसको कोल्ड हो जाएगा। तो लिन कोट लेके नीचे आती है, पर उससे पहले नीचे शूलियन आ जाती है और पीछे से ईचेन को हक कर लेती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, हमने ब्रेकअप कर लिया है। वो कहती है पर तुम प्यार तो मुझसे करते हो ना, और ये तुम उस लिन की वजह से बोल रहे हो ना। वो कहता है मैंने कहा ना जाओ, हमने ब्रेकअप कर लिया है। तो शूलियन उसको जबरदस्ती किस कर लेती है और तभी लिन भी आ जाती है और ये सब देख लेती है। फिर वापस रूम चली जाती है। ईचेन शूलियन को डांटता है कि हम ब्रेकअप कर लिए हैं तो तुम मुझसे दूर ही रहो, जिससे शूलियन गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन की दोस्त शाओ आती है और कहती है तुम्हारी आंखें क्यों रेड है, क्या ईचेन ने तुम्हें हर्ट किया? वो कहती है नहीं। तो वो कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ साथ शूलियन भी हॉस्पिटलाइज थी और ईचेन उसकी केयर कर रहा था। शूलियन की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और क्या तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा बाहर आओगी? वो कहती है अभी नहीं है, बाद में आऊंगी। तो शाओ बाहर जाती है और शूलियन की दोस्त से कहती है तुम्हारी शूलियन कितनी डस्ट है, दूसरे के हस्बैंड को सीड्यूस करके मिस्ट्रेस बनना चाहती है। तो वो कहती है सबको पता है कि शूलियन और ईचेन दोनों कपल है, तो तुम्हारी लिन ही मिस्ट्रेस बनना चाहती है, जिससे शाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और शूलियन से कहती है बोलो ना चुप क्यों हो, जब करने में शर्म नहीं आती तो एक्सेप्ट भी करो, ना कि तुम मिस्ट्रेस हो ईचेन की। तभी एक लड़की जाती है लिन के पास, कहती है शाओ बाहर शूलियन और उसकी दोस्त से झगड़ा कर रही है। तो वो तुरंत जाती है और शाओ को मना करती है। तो शूलियन की दोस्त लिन को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे शाओ और गुस्सा होकर शूलियन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो शूलियन शाओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, तुम हो, उससे शादी करके बच्चा लेके पेट में घूम रही हो ताकि उसको अपने साइड कर सको। तो लिन भी गुस्सा होकर शूलियन को एक थप्पड़ मारती है। तभी पीछे से ईचेन आ जाता है, कहता है लिन मेरे साथ आओ, बात करनी है। वो चली जाती है तो वहाँ की लड़कियां कहती है तो क्या हुआ, शादी हुई या बच्चा? पर प्यार और केयर तो ईचेन शूलियन की ही करता है। पर बाहर ईचेन लिन से सॉरी बोलता है, कहता है मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन हॉस्पिटल नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, पर जब पता चला तो मैं हॉस्पिटल गया, फिर तुम्हारे घर के नीचे था, तुम क्यों नहीं आई थी? तो लिन कहती है मैं सो गई थी और तुमको गुस्सा नहीं आया, मैंने शूलियन को थप्पड़ मारा। वो कहता है क्यों मारा? वो कहती है क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन खराब ना हो इसीलिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं है। तो वो कहती है हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तो चलो विवाह ले लेते हैं। वो कहता है पर बेबी। तो वो कहती है बेबी अब इम्पोर्टेंट नहीं है, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ईचेन फिर से पहले जैसा ड्रिंक करता है और बहुत सैड होता है, बस लिन की बातों को सोचता हुआ जा रहा होता है। तभी एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपना कपड़ा पैक कर रही होती है कि उसको कोई कॉल करके बताता है कि ईचेन का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ ईचेन के पास शूलियन बैठी होती है। लिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है डॉक्टर ने मुझे बुलाया है क्योंकि ईचेन की इमरजेंसी में मेरा ही नंबर सेव था ना। तभी ईचेन शूलियन का नाम लेता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो लिन जाने लगती है तो ईचेन लिन का हाथ पकड़ के कहता है मत जाओ, मुझे डिवोर्स मत दो। तो शूलियन कहती है 3 साल पहले जब मैं अब्रॉड गई थी तो ये ऐसे ही बोल रहा है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। तो शूलियन कहती है ये तुमसे प्यार भी नहीं करता है, तो तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा और इसकी फैमिली तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारी बैकग्राउंड बहुत खराब है, इसीलिए बच्चे को गिरा दो और डिवोर्स दे दो। तो लिन कुछ नहीं बोलती, बस वहाँ से चली जाती है। और जब ईचेन उठता है तो वो कहता है शूलियन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इधर उधर देखने लगता है। वो कहती है क्या हुआ, लिन को सर्च कर रहे हो क्या? चिंता मत करो, वो अब हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। तो ईचेन उसकी एक नहीं सुनता, बस उठ के वहाँ से चला जाता है और शूलियन सैड होकर एप्पल छीलती ही रहती है। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है तो शाओ उसको कॉल करके कहती है आज तुम काम में नहीं आई हो? लिन कहती है क्योंकि मैं प्रेगनेंसी चेकअप कराने आई हूँ। तो शाओ कहती है तुम्हारा पति साथ है ना? तो वो झूठ बोल देती है, कहती है हाँ है।
नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा बेबी तो अच्छा है, क्या सच में तुम एबॉर्शन करवाना चाहती हो? वो कहती है हाँ। दूसरी तरफ यीचेन श्याओ से पूछता है लिन कहाँ है? तो वो कहती है तुमको नहीं पता है, वो हॉस्पिटल में है। तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल नहीं निभाते हो, और लिन तुमको अच्छा दिखाने के लिए मुझसे हमेशा झूठ बोलती रहती है। वो कहता है हॉस्पिटल का नाम बताओ, तो वो बता देती है। वो दौड़ते हुए वहां से निकलता है। इधर डॉक्टर कहते हैं तुम साइन कर दो, मैं सर्जरी स्टार्ट करता हूँ। वो साइन कर देती है। तभी यीचेन आ जाता है, उस पेपर को पढ़ के कहता है पागल हो गई हो तुम, मेरे बच्चे को गिराना चाहती हो, और लिन को गोद में उठा के घर लाता है। डॉक्टर तो देखता ही रह जाता है। इधर लिन कहती है मुझे छोड़ो, क्या पागल हो गए हो क्या तुम? वो अपना कोट उतार के किस करने लगता है। वो कहता है अग्रीमेंट भूल गई हो क्या? वो कहती है मैंने अभी कोई अग्रीमेंट में साइन नहीं किया है। तो वो फिर उसको किस करता है, तो वो उसके लिप में बाइट कर देती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है अच्छा, तो तुमको सच में बच्चे की चिंता है, इसीलिए एबॉर्शन करवाने गई थी? वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे और सूलियन के बीच नहीं आना चाहती हूँ। तो वो कहता है हमारे बीच कोई सूलियन नहीं होगी फ्यूचर में। लिन तो शॉकेट ही हो जाती है। वो कहता है तुम बच्चे का अबॉर्शन मत करवाओ और इस टाइम आराम करो, मैं कंपनी से छुट्टी लेके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन की मॉम आती है और उससे कहती है अपना और इस पैसे वाले बच्चे का ख्याल रखो, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, उसको ख्याल रखना चाहिए इस टाइम तुम्हारा। वो कहती है उनको काम है। तो मॉम कहती है क्या तुम अपने हस्बैंड से बोल सकती हो कि साथ में एक दिन डिनर करें? तो वो कहती है मॉम क्या हुआ, कोई काम है क्या या कुछ जरूरत है? मॉम कहती है कैसी बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और हम साथ में डिनर नहीं कर सकते तुम्हारे और अपने प्यारे सून इन लॉ के साथ? वो कहती है ठीक है मॉम, मैं बोल दूंगी, पर प्रॉमिस कीजिए आप पैसे नहीं मांगेंगी। वो कहती है कैसी बात कर रही हो, मुझे ऐसी वैसी समझी हो क्या? नेक्स्ट सीन में यीचेन और लिन एक रेस्टोरेंट में लिन की मॉम को बुलाते हैं। लिन कहती है यीचेन मॉम कुछ भी कहे तुम मानना नहीं। फिर वो मॉम के पास जाते हैं। यीचेन मॉम के लिए ब्रेसलेट लाया होता है, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है पता है लिन के डैड कितने बीमार हैं, उनकी मेडिसिन का खर्चा इतना होता है कि पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, और उसका भाई को जॉब नहीं मिल रही है। तो यीचेन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्रीटमेंट के लिए पैसे दूंगा और लिन के भाई को जॉब भी दिलवा दूंगा, और चेके में पैसे लिख के दे देता है। और ये सब यीचेन का दोस्त सुन लेता है। तो वो एक सूलियन को कॉल करके कहता है लिन अपने बेली में बच्चा रख के यीचेन के सारे पैसे लूट रही है, आ जाओ। इधर मॉम कहती है तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकले। तभी उनको कॉल आती है। वो कहती है लिन के डैड की है, बाहर बात करके आती हूँ। उनके जाने के बाद लिन कहती है क्या तुम अब भी डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो? वो कहता है मतलब? तो वो कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी मॉम तुमसे हमेशा पैसे मांगती रहेंगी। तो वो कहता है मैं ऐसी चीजों के बारे में कभी सोचा भी नहीं हूँ। तो वो कहती है पर मैं सोचती हूँ कि लोग मुझे लालची कहेंगे, और ये भी कि मैं तुम्हारे और शूलियन के बीच आई, इसीलिए चलो डिवोर्स ले लेते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री हूँ, और अगर तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी तो मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम मांगोगी। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, तो तुम अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस करो, मैं तुम्हारे डैड के बिल भर दूंगा, तुम्हारे ब्रदर को जॉब दिला दूंगा। तभी शूलेन और उसकी दोस्त और वही लड़का आते हैं। कहते हैं पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इस लालची लड़की की सारी बात मानो। उनको देख के यीचेन कहता है शूलेन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तभी वो लड़का कहता है मैंने बताया है, यीचेन ये लालची की फैमिली एम्पायर है, तुम्हें लूट लेगी। तो यीचेन कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम लोग, मैंने यहाँ पर खुद लिन की मॉम को डिनर के लिए इनवाइट किया है, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये हमारी फैमिली मैटर्स हैं, तो इंटरफियर मत करो। तो एक्सुलियन कहती है अच्छा फैमिली, ये फैमिली है तो मैं कौन हूँ? तो वो कहता है इशुलियन मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है कि लिन मेरी वाइफ है। तभी वो लड़का कहता है यीचेन पागल हो गए हो क्या, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं कि तुम और शूलियन कपल हो, तुम शूलियन को कैसे भूल गए? और शूलियन यीचेन का हाथ पकड़ के कहती है ये प्रेग्नेंट है और तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है ना? तो यीचेन कहता है तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और लिन से कहती है तुमने डिवोर्स के लिए बोला था तो अभी तक क्यों चिपकी हो? वो कहती है मुझसे मत पूछो, यीचेन से पूछो, वही मुझे नहीं दे रहा है और रुकने को बोला है। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, और लिन को मारने वाली होती है कि यीचेन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है तुमको किसने हक दिया उसको टच करने का? तभी लिन की मॉम आ जाती है। कहती है तुम लोग मेरे रहते हुए मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकते हो। तो वो लड़का कहता है ये लिन की मॉम है, यही यीचेन से पैसे ले रही थी। तो मॉम कहती है यीचेन मेरा सन इन लॉ है और मैंने अपनी बेटी की शादी की है उससे, और मैंने 20 साल तक पाला है अपनी बेटी को, मेरा हक बनता है अपने सून इन लॉ से पैसे लेने का। और तुम कौन हो, यीचेन की मिस्ट्रेस हो ना? तो वो कहती है नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मॉम कहती है मेरी बेटी ने शादी की है तो मिस्ट्रेस ही तो हुई ना तुम, और तुमने मेरी बेटी के हस्बैंड को चुराने का साहस किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो लिन मॉम को रोकती है तो गलती से मॉम तमाचा मारती है शूलियन को, तो लिन को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ मॉम कहती है अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो लड़का कहता है आपकी बेटी की हालत आपकी वजह से है, आपने ही उसे थप्पड़ मारा है, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। तो यीचेन उन सबको डांटता है, कहता है यहाँ से चले जाओ। मॉम कहती है हाँ सन इन लॉ इन सब की वजह से वो परेशान हो गई और अभी अस्पताल में है, वो लोग नहीं चाहते। तो वो कहता है सुनाई नहीं दिया, यहाँ से चले जाओ, दोबारा फैमिली के मैटर्स में पड़ना नहीं। तो वो सब चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन को होश आता है। वो डॉक्टर फेंग को देखती है, कहती है आप तो दूसरी सिटी में थे, यहाँ कब आ गए? वो कहता है 2 दिन हो गए, मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में हो तो चेकअप के लिए आ गया हूँ। वो कहती है मुझे क्या हुआ है और मैं बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर कहता है तुम्हें यूटेरिन कैंसर है। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, कहती है डॉक्टर मेरे बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना? वो कहता है अभी तो ठीक है बट प्रॉब्लम आ सकती है। वो सैड होकर कहती है डॉक्टर थैंक यू पर मेरी फैमिली को मत बताइए। डॉक्टर कहता है ठीक है, और उसको अच्छे से लिटा देता है। नेक्स्ट सीन में जब लिन बाहर आती है तो उसकी मॉम कहती है तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं तो मैं उस मिस्ट्रेस को जाके
सबक सिखाऊं। और यीचेन से कहती है तुम अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हो। वो कहता है मॉम अब करूंगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो मॉम कहती है अब इसी इलाज के लिए पैसा लगेगा और ये प्रेग्नेंट है तो अच्छा सा विला का अरेंज कर दूं ताकि वो मिस्ट्रेस लोग परेशान ना करें। वो कहता है हाँ मॉम मैं इंतजाम कर दूंगा। तो मॉम खुश होकर कहती है तुम दोनों आराम करो, मैं कुछ खाना खरीद के लाती हूँ। मॉम के जाने के बाद लिन कहती है मॉम की बात को सीरियसली मत लेना और मुझे विला नहीं चाहिए। और शूलियन सही कह रही थी कि हम दोनों बहुत अलग हैं। अभी ऐसा हो रहा है, आगे चल के भी कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो यीचेन कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, पर मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ अब कि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट सीन में यीचेन लिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाता है। वो कहती है मुझे क्यों यहाँ लाए हो। वो कहता है मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहता है कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ हैं तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। अंदर दो लड़कियां यीचेन के पेरेंट्स से कहती है आज आपका बेटा अपनी वाइफ का नाम अनाउंस करने वाला होगा, कोई रिच फैमिली की होगी ना। डैड कहते हैं हाँ सॉन्ग फैमिली की बहू कोई रिच फैमिली की ही होगी। तभी यीचेन आता है, कहता है मॉम डैड मेरी वाइफ लिन है। वो लड़कियां कहती है क्या ये मिडिल क्लास लड़की तुम्हारी वाइफ है, हमने सुना था तुमने एक वुमन को रखा है तो वो ये है। यीचेन के डैड कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ सबको बताने आया हूँ कि लिन मेरी वाइफ है और हम कॉन्ट्रेक्चुअल शादीशुदा है। तो उसकी मॉम कहती है ऐसी वुमन हमारी फैमिली की बहू कभी नहीं बन सकती है। तो यीचेन कहता है मॉम आपको पता है ना मैंने लिन से 3 साल पहले शादी की थी। वो कहती है हाँ पता था, तुम जवान थे तो खेलने के लिए ये वुमन रखने दिया, बट बहू कभी नहीं बन सकती है। तो वो कहता है ये मेरी वाइफ है और मैं डिवोर्स नहीं दूंगा और तो और ये मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो मॉम लिन से कहती है कि कितना पैसा लोगी मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। तो लिन कहती है अगर यीचेन अग्री हो जाए तो मैं अभी ही दे दूं। मॉम कहती है बहुत क्लेवर हो, मेरे बेटे को अपने साइड किया है ताकि हम कुछ कर ना सके। ठीक है तुम बच्चा पैदा कर लो फिर डिवोर्स देके चली जाना। वो कहती है नहीं मेरा बच्चा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। तभी वो लड़कियां कहती है कितनी शेमलेस है, बैली में बच्चा ले आई है ताकि पैसा मिले। तो यीचेन कहता है मेरी वाइफ को कुछ मत कहो। तो उसका डैड कहता है अच्छा तो तुमको मैं अपनी फैमिली से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो कहता है मत दीजिए, मुझे चाहिए भी नहीं। और लिन का हाथ पकड़ के कहता है चलो। तभी शूलियन आ जाती है, उसको देख के यीचेन की मॉम तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम ही हमारी फैमिली की बहू बनने के काबिल हो। यीचेन कहता है मॉम क्या बकवास कर रहे हो, जब ये 3 साल पहले गई थी तो इसने ब्रेकअप कर लिया था। तो उसका डैड कहता है तो क्या हुआ, अभी अभी हमने इसकी फैमिली से मिलकर तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है। मॉम भी कहती है पता नहीं ऐसा क्या है इसमें जो ये शूलियन जैसी लड़की को मना कर रहा है। तो वो दोनों लड़कियां कहती है ऐसी विमेन बहुत बेकार होती है, प्लेन में पता नहीं किसको किसको सेड्यूस किया होगा और किसका किसका बच्चा अपनी बैली में पाला होगा। तो डैड और मॉम कहती है सुन रहे हो यीचेन, सारे लोग जानते हैं कि शूलियन ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, मॉम की एडवाइस मान जाओ। तो यीचेन शूलियन से कहता है ऐसा क्या किया है तुमने जो मेरे पेरेंट्स तुम्हारी सुन रहे हैं। वो कहती है क्योंकि उनको पता है कि मैं ही तुम्हारी वाइफ बनने के लायक हूँ और अगर तुम उसको छोड़ दिए तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और तुमको माफ कर दूंगी। पर वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। तो वो गुस्से से कहती है ये वुमन तुमसे प्यार नहीं करती है, लालची है, तुमसे इसकी मॉम ने रेस्टोरेंट में पैसे नहीं मांगे थे, बोलो। तो मॉम कहती है इसने पहले हमारे बेटे से पैसा ले चुकी है, अब ये डिवोर्स भी देगी तब भी मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, बोलो कितने पैसे लियो। तो लिन कहती है हाँ मैंने लिया है, इसने 2 मिलियन दिया है। सब लोग कहते हैं कितनी शेमलेस है। जूलियन कहती है इतना पैसा किस लिए दिया है। तो लिन कहती है ये बोल रहा था मैं इतनी अच्छी हूँ कि 2 मिलियन इसके लिए कुछ नहीं है, इसने खुद दिया है रात बिताने को। जिससे जूलियन गुस्सा होकर उसको मारने वाली होती है कि लिन उसका हाथ पकड़ लेती है और धक्का दे देती है। मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू को हिट करने की। तो वो कहती है मिस सॉन्ग मैं आपको बता दूं कि मैंने यीचेन से लीगली मैरिज किया है और उसका बच्चा मेरे पेट में है, आप मानो या ना मानो पर मैं आपकी बहू हूँ। मॉम कहती है मैं कभी नहीं मानूंगी। तो यीचेन कहता है चलो लाइन आई और बाहर आकर पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहती है मैंने तो सच कहा, मैं मानती हूँ तुम मुझे अच्छी इंटेंशन से लाए थे पर हम कुछ भी कहें वो तो मुझे बुरा ही सोचेंगे ना। वो कहता है आज तुम्हें नहीं बताना चाहिए था पैसे के बारे में, मैं यहाँ सबको बताने आया था कि तुम मेरी वाइफ हो और तुमने बस डिवोर्स के लिए ऐसा किया है। वो कहती है हाँ चलो डिवोर्स ले लेते हैं और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर फेंग के पास जाती है। वो कहता है ट्रीटमेंट है कैंसर का, चिंता मत करो। वो कहती है क्या अभी भी मैं अपने बच्चे को रख सकती हूँ। वो कहता है इससे बहुत खतरा है, तुम्हें गिराना होगा। वो कहती है ठीक है मैं सोच के बताऊंगी, मैं बाद में आऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। डॉक्टर फेंग कहता है चलो मैं छोड़ दूं। वो दोनों बाहर आते हैं, तभी वहाँ एक्सुलियन और उसकी दोस्त भी आई होती है। वो कहती है देखो तो यीचेन इसके लिए अपनी फैमिली से लड़ रहा है, ये यहाँ दूसरे मैन के साथ है, ऐसा इसीलिए क्योंकि एक पेशेंट जा रहा होता है तो वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं टक्कर के मारे। सूलियन कहती है अभी मैं इसको बताती हूँ। उसकी दोस्त कहती है नहीं एविडेंस तो ले लो, फिर पिक क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में यीचेन अपने वही दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो कहता है भाई शूलियन तुम्हारे लिए रोज रोती है, तुम कैसे उसको छोड़ सकते हो, मेरी एडवाइस मान लो, अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ क्योंकि मुझे तुम्हें और सबको पता है कि तुम शूलियन से प्यार करते हो और अपनी फैमिली का फ्यूचर का सोचो। वो कहता है तो क्या लिन को छोड़ दूं। नहीं मुझे नहीं सोचना है। तभी उसका दोस्त और बाकी लोग लिन और डॉक्टर फेंग वाली पिक देखते हैं और यीचेन भी देखता है। एक मैन कहता है यार लिन तो छुपी हुई बैड वुमन निकली, इसके पैर तो देखो कितने मस्त है, मैं भी इसको ट्राई करूंगा। तो यीचेन उसको मारने लगता है, उसका दोस्त रोकता है। नेक्स्ट सीन में लिन और डॉक्टर फेंग बातें कर रहे होते हैं कैंसर के बारे में। पीछे से यीचेन उनको देखता है और लिन को कई बार कॉल करता है, वो नहीं उठाती है तो उसके पास आता है, कहता है कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ता है तो डॉक्टर फेंग भी लिन का हाथ पकड़ता है और यीचेन से कहता है उसने अभी कहा भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जाएगी। तो वो कहता है तुम होते कौन हो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलने वाले। तो लिन डॉक्टर फेंग से कहती है आती हूँ मैं, थोड़ी
थोड़ी दूर जाके वो कहती है, हाँ बोलो क्या बात करनी है। वो कहता है, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम। वो कहती है, क्यों। वो कहता है, उसके साथ स्माइल करके बात कर रही थी और मुझसे ऐसे कर रही हो। वो कहती है, हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। वो कहता है, डिवोर्स हुआ भी नहीं है, तुम दूसरे मैन के पास चली गई। वो कहती है, वो मेरा डॉक्टर्स है। तो वो पिक दिखाता है, कहता है, डॉक्टर ऐसे करते हैं क्या। वो कहती है, तुमको बिलीव हो गया। वो कहता है, कौन मैन है जो अपनी वुमन को किसी दूसरे मैन के साथ देख के भी एक्सेप्ट करेगा। तो वो भी गुस्सा करती है और कहती है, कौन वुमन है जो अपने मैन को किसी दूसरी वुमन के साथ देख पाएगी। तो वो उसको जबरदस्ती किस करता है और उन लोगों को शूलियन छुपकर देख रही होती है कि लिन ईचेन को एक थप्पड़ मार के चली गई है। नेक्स्ट सीन में छुपके से शूलियन ईचेन के रूम में जाती है और उसकी सील चुरा के डिवोर्स पेपर में लगा देती है और फिर लिन के पास आती है, कहती है, मैंने ईचेन से डिवोर्स के लिए बोला है। लिन कहती है, तो मुझे क्यों बता रही हो। वो कहती है, ये देखो उसने साइन भी कर दिया है। तो वो देखती है और पूछती है, वो खुद मुझे क्यों नहीं बताया है। तो वो कहती है, तुम दूसरे मैन के साथ फ्लर्ट करती हो और वो बस इस बेबी की वजह से तुम्हारे साथ था, बट अब उसको बिलीव नहीं है कि ये बेबी उसका है या किसी और का। ये सुन के लिन की नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो वो पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर फेंग के पास जाती है और पूछती है, मेरी कंडीशन कैसी है। वो कहता है, अच्छी नहीं है, जल्दी से अबॉर्शन करना होगा। और क्या तुम इस बेबी के डैड को नोटिफाई करोगी। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, आप सर्जरी की तैयारी करो। फिर बाहर आती है, बाहर सूलियन होती है, कहती है, लिन क्या तुम ठीक हो। वो कहती है, तुम्हारी विश पूरी हो गई है। रिपोर्ट दिखाती है, कहती है, मैं अबॉर्शन करवाने जा रही हूँ। वो कहती है, और ईचेन का क्या। वो कहती है, उसे नहीं बताऊंगी। तो शूलियन खुश हो जाती है और चली जाती है। फिर लिन शाओ को कॉल करके कहती है, हॉस्पिटल आ जाओ। नेक्स्ट सीन में शूलियन वो रिपोर्ट अपनी दोस्त को दिखाती है, कहती है, देखो लिन मान गई है। उसकी दोस्त कहती है, लगता है वो सच में ईचेन को छोड़कर अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। तो शूलियन कहती है, तुम यही रुको, मैं फूड लेके आती हूँ। उसके जाने के बाद ईचेन वहाँ आता है, कहता है, शूलियन कहाँ गई है। वो कहती है, फूड लेने गई है। और तुम जिसके लिए अपनी फैमिली से झगड़ रहे थे वो तो किसी और मैन के साथ है। वो कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम होती कौन हो बोलने वाली। वो रिपोर्ट दिखाती है, कहती है, देखो वो अबॉर्शन करवाने जा रही है, तुम ही सोचो तुमसे प्यार करती तो ऐसा करती कभी। रिपोर्ट देखते ही ईचेन वहाँ से अस्पताल के लिए निकल जाता है। इधर लिन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। उसके पास श्याओ होती है, कहती है, डरना नहीं, मैं हूँ। उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। तब ईचेन आता है। लिन कहती है, तुम लेट हो गए। वो कहता है, तुमको किसने हक दिया मेरे बेबी का अबॉर्शन करवाने का। वो डिवोर्स पेपर देती है, कहती है, तुम ही तो चाहते थे ना। वो कहता है, मैंने नहीं साइन किया है। वो कहती है, अब कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ। वो चला भी जाता है। फिर शाओलिन से कहती है, तुम सच में ये जॉब छोड़ना चाहती हो। वो कहती है, हाँ, अब यहाँ कुछ है ही नहीं है जीने को, और मैंने इतने साल ईचेन में लगा दिया, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। श्याओ कहती है, और तुम्हारी बीमारी। वो कहती है, डॉक्टर फेंग ने मेरे लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर सर्च किया है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तो श्याओ कहती है, हाँ ठीक हो जाओ, और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हें कभी भी नीड हो या कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना। तो लिन कहती है, हाँ ठीक है, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में ईचेन को पता चला है कि लिन ने रिजाइन कर दिया है, तो वो उसको कॉल करता है, कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है, मेरी मर्जी, और मैंने तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आऊंगी तो सिविल अफेयर्स में जाके डिवोर्स फाइनलाइज कर दूंगी। तो वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है, मैंने नहीं किया है साइन, और कॉल कट होते ही फोन फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फेंगलिन से कहते हैं, वो डॉक्टर आते होंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी ही होगा, और तुमने बेबी का अबॉर्शन करवा दिया है, और ट्रीटमेंट के बाद तुम कभी मां नहीं बन पाओगी, क्या तुम रेडी हो। वो कहती है, हाँ। तो फेंग कहता है, अच्छा हुआ तुमने ईचेन को डिवोर्स दे दिया। ये सब ईचेन सुन लेता है और फेंग का कॉलर पकड़ के कहता है, यही वाइल्ड मैन तुम्हें भड़काता है ना। वो कहती है, वो बस फ्रेंड है। वो कहता है, अच्छा इसीलिए सारा दिन इससे बात करती रहती हो ना। वो पिक फेक नहीं थी ना, तुम दोनों सच में एक हो, इसीलिए बेबी को गिरवा दिया। तो लिन एक थप्पड़ मारती है, कहती है, बेबी के बारे में कुछ मत कहो। तो ईचेन और गुस्सा हो जाता है, वो डॉक्टर फेंग से लड़ने लगता है, तभी लिन बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर फेंग बताता है कि इसको कैंसर है, ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट सीन में जब लिन को होश आता है तो वो उठती है कि फिर से गिरने वाली होती है। तो ईचेन आ जाता है, कहता है, बस लास्ट चांस दो, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा। वो कहती है, हम बेबी की वजह से साथ थे, पर अब बेबी नहीं है, और हमने डिवोर्स भी ले लिया है, तो तुम जाओ। वो कहता है, मैंने साइन नहीं किया है, मुझे लास्ट चांस दो, बहुत ख्याल रखूंगा, अच्छे से इलाज करवाऊंगा। वो कहती है, मुझे यूटेरिन कैंसर है, तो उसको निकाल दिया जाएगा, मैं मॉम कभी नहीं बन पाऊंगी। वो कहता है, तो क्या हुआ, मुझे बेबी नहीं चाहिए, तुम चाहिए। तो लिन वही बात सोचती है जब ईचेन शूलियन से कह रहा था, हाँ मैं लोनली होने की वजह से लिन के साथ था। तो यही सोच के वो कहती है, नहीं मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम जाओ। वो चला जाता है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है, कहती है, लो बेटा खाना खा लो। वो खाना देख के कहती है, मॉम ये ईचेन ने भिजवाया है ना। वो कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी केयर करना चाहता है, तुम बीमार हो, इसमें कौन सी गलत बात है। और सोचती है कि उसी ने तो सच में मुझे भेजा है। तो लिन कहती है, मॉम बाहर वाला कुछ भी दे, आप मत लाइएगा, आप भी जाइए। वो कहती है, वो बाहर वाला नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है, नहीं हमने डिवोर्स ले लिया है। तो उसकी मॉम कहती है, भूल जाओ बच्चे को, आप सोचो तुम बीमार हो, इसका फायदा उठाओ, उसकी वाइफ बन जाओ, उसके करीब जाओ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, और तुम तो जानती हो आजकल लोग उसी की कदर करते हैं जिनके पास पैसा होता है। वो कहती है, मॉम मैं अकेले रह लूंगी। और ये बात शूलियन और ईचेन का दोस्त हांसू भी सुन रहा होता है। शूलियन आती है और कहती है, इसीलिए मैं सोचूं तुमने इतनी आसानी से अबॉर्शन क्यों करवा लिया है।
तुम बीमारी का बहाना बना के उसकी वाइफ बनना चाहती हो। तो मॉम कहती है तुम लोग फिर आ गए मेरी बेटी को परेशान करने। पर सूलियन रुकती नहीं है, वो लिन को जबरदस्ती कहती है चलो चेकअप कराने देखती हूँ कितना बीमार हो तुम। तभी ईचेन आ जाता है और उनको रोकता है, पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हांसू कहता है तुम्हारे डैड ने हमको भेजा है कि तुमको फैमिली में वापस ले आए, नहीं तो वो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। वो कहता है मुझे चाहिए भी नहीं। सूलियन कहती है ये बीमार नहीं है, झूठी है, और गुस्से से कुछ उठा के लिन को मारने वाली होती है कि ईचेन को लग जाती है। फिर हॉस्पिटल में लिन बैठी होती है ईचेन के पास, तो सूलियन आती है, कहती है ईचेन उठो, और लिन को कहती है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तभी ईचेन को होश आता है, कहता है मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो। सूलियन कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हांसू कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ईचेन कहता है दोस्त, और लिन को देख के कहता है तुम मेरी वाइफ हो ना। बस इस सूलियन को नहीं पहचानता है, तो वो गुस्सा करती है और फिर से लिन को मारने जाती है। तो हांसू उसको वहां से ले जाता है। लिन को कहता है मेरे भाई का ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर से बात करती है, कहती है उसको सूलियन नहीं याद है, मैं याद हूँ वाइफ के नाम से, ये क्या वो सच में सब भूल गया है। डॉक्टर कहता है उससे दूर रहो। वो कहती है नहीं मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। ये बात हांसू सुन के आता है, ईचेन के पास कहता है भाई मैं तुमको याद हूँ, लिन याद है, बस सूलियन नहीं याद है। तुम ये जो ट्रिक खेल रहे हो ना, अगर लिन को पता चला तो, क्योंकि वो कई डॉक्टर से बात कर चुकी है। तो ईचेन कहता है क्या करूं मैं, वो बीमार है और मुझे केयर करने नहीं दे रही है, तो मैंने सोचा यही करूं। और क्या डॉक्टर जल्दी ही जान जाएंगे क्या। नेक्स्ट सीन में ईचेन को एक डॉक्टर देखने आता है, अच्छे से चेक करता है और कहता है हाँ ये अपनी मेमोरीज भूल गया है, और चला जाता है। तो हांसू फ्लैशबैक सोचता है कि जब डॉक्टर आ रहा था तो मैंने पैसे दिए, बोला कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही कहना। तभी प्रेजेंट में ईचेन कहता है लिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस तुमको जानता हूँ। वो कहती है चिंता मत करो, एक डॉक्टर और है जो तुम्हें ठीक करेंगे। ईचेन और हांसू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी डॉक्टर फेंग आता है, उसको देख के ईचेन कहता है मैं इनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, इनको नहीं आता है। फेंग कहता है मैं अच्छे से करूंगा, मैंने अच्छे से स्टडी किया है। ईचेन कहता है नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। तो लिन कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो। फेंग कहता है ईचेन मुझसे ट्रीटमेंट करवाने से मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम बीमारी का नाटक कर रहे हो। तो ईचेन कहता है मैं क्यों फेक बीमारी बताऊंगा, ठीक है एग्जामिन कर लो। तो फेंग चेक करने जाता है कि एक दूसरा डॉक्टर आ जाता है, कहता है डॉक्टर फेंग। तो फेंग कहता है कौन हो तुम, मैं नहीं जानता हूँ। तो वो दूसरा डॉक्टर कहता है पर मैं आपको जानता हूँ, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फेंग कहता है मैं पेशेंट को देख रहा हूँ। तो दूसरा डॉक्टर जबरदस्ती उसको ले जाता है, कहता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीन भी जाने लगती है तो ईचेन रोकता है, कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है वाइफ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही हूँ। तो हांसू कहता है मैं जा रहा हूँ कंपनी संभालने, आप ब्रदर का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में लिन और ईचेन घर आते हैं। ईचेन कहता है वाइफ ये हमारा घर है। वो कहती है हाँ ये हमारा होम है। तो ईचेन कहता है मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हांसू ने कहा कि हमारा बड़ा होम है और हम वहाँ क्यों नहीं रहेंगे, हमारी शादी तो हो गई है ना। तो लिन कहती है हांसू ने गलत बताया होगा, कोई बड़ा होम नहीं है, क्योंकि हम डिवोर्स ले चुके हैं और तुम कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हो। तुम हाउस वर्क करके अपना कर्जा भर देना और मुझे रूल सेट करने हैं, यही कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में नहीं आओगे और तुमको अलाउ नहीं कि तुम मुझे हनी या वाइफ बोलो। जब तुम्हारी मेमोरी रिटर्न हो जाएगी तुम वापस अपने घर चले जाना। तो ईचेन कहता है ठीक है हनी जैसा तुम कहो। तो लिन आंख दिखाती है, कहती है फिर से। वो कहता है सॉरी। तो वो कहती है मेरी मॉम 2 दिन के लिए मेरे ब्रदर के किड्स की हेल्प करने गई है, तो बस हम और तुम है और तुम्हारा रूम उधर है। फिर दोनों अपने अपने रूम चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ईचेन सफाई करता है, खाना भी बनाता है और जब लिन आती है तो उसे प्यार से बिठाता है, कहता है बस एक डिश बाकी है, मैं लेके आता हूँ, तुम बैठो। फिर लेके आता है और कहता है खा लो। वो कहती है तुम्हारी कुकिंग काफी अच्छी है। तो कहता है तो रिवॉर्ड दो। वो कहती है तुमको रिवॉर्ड में क्या चाहिए। तो ईचेन लिन के गाल में एक चुम्मा करता है, कहता है मैंने तो ले लिया अपना रिवॉर्ड। वो कहती है ये रूल। तो वो कहता है ये तो तुमने नहीं ऐड किया था। तो वो कहती है फिर अब से ऐड कर लो। तो ईचेन फिर से चुम्मा लेता है, कहता है ये ऐड करने से पहले का है। तो वो उसको मारने वाली होती है, तो वो कहता है रुको रुको मैं सूप देख के आता हूँ पका है कि नहीं, और चला जाता है। लिन थोड़ा मुस्कुराती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है कि कल ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट सीन में लिन का ट्रीटमेंट होता है। वो डर रही होती तो ईचेन उसको कस के पकड़े होता है, कहता है डरो मत मैं हूं ना। फिर उसकी बहुत केयर करता है और एक जगह बैठ के देखता है कि उसके हेयर्स बहुत गिर रहे हैं। वो चुपके से छुपा लेता है। लिन कहती है छुपाओ मत, मुझे पता है मेरे हेयर्स बहुत गिर रहे हैं। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं अच्छे से केयर नहीं करता हूँ ना तुम्हारा। वो कहती है मैं अपना वाटर बॉटल रूम में भूल आई ले आऊँ। वो कहता है यही रुको मैं आता हूँ लेके। और उसके जाने के बाद लिन के पास सूलियन आती है। लिन कहती है मैंने तुम्हें देखा था, तुम एक्सूलियन को देखने आती रहती हो, काफी प्यार करती हो। तो वो कहती है पता है ईचेन तुमसे प्यार नहीं करता है, बस उसको गिल्ट है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसीलिए गिल्ट की वजह से तुम्हारी केयर कर रहा है। तो कहती है जो भी हो, पर अब तो उसकी मेमोरी खो गई है, तो वो तो मासूम है ना। तो वो हंसती है और कहती है मेमोरी लॉस, तुम जैसी बेवकूफ लोग ही ऐसी बातों पर विश्वास कर लेती है। लिन कहती है क्या मतलब है। तो वो कहती है मैं ईचेन के डॉक्टर के पास गई थी, वो बोला मेमोरी लॉस में लोग बस पास की चीजें याद रखते हैं, और तुम सोचो हांसू और तुम याद हो, बाकी कोई नहीं। अगर ट्रस्ट ना हो तो दोबारा उसका टेस्ट करवा लेना। और इतना कहकर चली जाती है। इधर हम एक्सूलियन को देखते हैं। उसके पास हांसू कॉल करता है, कहता है लिन डॉक्टर के पास आई थी, उसको पता चल गया है कि तुम मेमोरी लॉस का झूठ बोल रहे हो। तो वो बहुत तेजी से बाहर आता है, पर बाहर लिन नहीं होती है। तभी वो हांसू को कॉल करता है, कहता है लिन भी यहाँ नहीं है, सॉन्ग फैमिली की सारी पावर यूज करके उसको सर्च करो। तभी आ जाती है। लिन कहती है कोई जरूरत नहीं है। तो ईचेन उसको हक करता है, कहता है कहाँ चली गई थी, कितना चिंता होने लगी थी। तो वो कहती है बहुत मजा आता है ना मेरे साथ खेल खेलने में।
तो वो कहता है हंसू से कोई भी हेल्प मांगो कर देता है। वो कहती है अच्छा अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है मेरी बात सुनो ना, तुम मुझे एक चांस ही नहीं दे रही थी तो मैं क्या करता, तुम ही बोलो। वो उसका हाथ हटाती है और कहती है अच्छा तो मेमोरी लॉस होने का नाटक करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ऐसा है तुम्हारा प्रोसेस। तुमने फिर से मेरे दिल में प्यार ट्रस्ट पैदा करके फिर से दिल तोड़ दिया। सिविल अफेयर्स में चलो कल डिवोर्स फाइनलाइज कर लेते हैं। वो कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, कसम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहती है तुमने 3 साल से बहुत ट्रस्ट तोड़े और मेरा दिल भी, अब नहीं। तो यीचेन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात का रिस्पेक्ट करूंगा। फिर वो दोनों वाकई डिवोर्स ले लेते हैं। लीन उसका आईडी कार्ड देती है और रिंग उतार के देती है। वो कहता है चलो मैं घर छोड़ दूं। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मेरे साथ श्याओ है और दोबारा से हम कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं। श्याओ बड़ा सा फूस जलाती है और कहती है लिन बधाई, अब से तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी और तुम्हारी इलनेस भी कम हो गई है। वो कहती है इतना बड़ा फंस की क्या जरूरत थी, मैं बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही तो हुई हूँ। श्याओ कहती है मैं दोस्त हूँ, सेलिब्रेट करना तो बनता है। तभी वहाँ डॉक्टर फेंग आता है, जिसको देखकर लिन कहती है डॉक्टर फेंग आप यहाँ, और थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। तो फेंग कहता है मैं बहुत मिस करूंगा तुमको, क्योंकि मैं ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ और शायद हम दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। और लिन को फ्लावर्स देता है। फिर दोनों हक करते हैं और डॉक्टर फेंग चला जाता है। फिर श्याओ कहती है पता है 6 मंथ के बाद किसी ने मुझे मैसेज किया और तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछा। उसको पता था ना कि तुम आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी और उसने मुझे ये तुमको देने को बोला है। मैं उससे डील नहीं करना चाहती थी पर मैंने सोचा ये फैसला तुम्हारा है, मेरा थोड़ा ना। लिन ओपन करके देखती है, उसमें रिंग होती है और दूर से यीचेन भी देख रहा होता है। लिन रिंग निकालती है और कहती है अब मैं अपनी लाइफ में अकेला रहना चाहती हूँ, और रिंग को फेंक देती है। फिर दोनों चले जाते हैं। तो यीचेन आता है और रिंग को उठाता है और यहीं पे लिन सारी गर्ल्स को कहती है ऐसे मीनिंगलेस रिलेशनशिप से सबको निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहिए। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।